हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ द नेक्स्ट वीडियो इन द सीरीज ऑफ इंडियन पीनल कोड। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था असॉल्ट, और उसी को ही कंटिन्यू कर रहे हैं आज हम। और हमारा टॉपिक आज का जो है वो है आउटरीचिंग द मोडेस्टी ऑफ अ वुमेन। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक कोट है, मोडेस्टी इज़ द हाईएस्ट एलिगेंस ऑफ अ वुमेन। ये कोट आप इंट्रोडक्शन में, अपने ऐसे राइटिंग के अंदर, या फिर कभी भी आप आंसर फ्रेम कर रहे हो तो उसके अंदर आप डाल सकते हो। ठीक है। औरत की जो उसकी इज्जत है वो सबसे उसका बड़ा गहना होता है, तो वो बेसिकली यही मीनिंग है इसका कोड का। चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 354 के बारे में। 354 आसान है। मेन जो दिक्कत आएगी आपको वो ये है मोडेस्टी का मीनिंग बताने में, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो, हु एवर असॉल्ट्स और यूजेस क्रिमिनल फोर्स टू एनी वुमेन। आप असॉल्ट करते हो या फिर क्रिमिनल फोर्स करते हो, इंटेंशन क्या है आपकी या नॉलेज क्या है आपका, मोडेस्टी को आउटरीच करना। ठीक है, मोडेस्टी को आउटरीच करना, या तो आप इंटेंशन है आपकी, या आप जानते हो कि जो आप कर रहे हो उससे किसी की मोडेस्टी आउटरीच हो जाएगी। तो सज़ा कितनी होगी आपको? आपको मिनिमम सज़ा 1 ईयर की होगी और मैक्सिमम सज़ा 5 ईयर्स तक की होगी, और फाइन तो लगेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मोडेस्टी का मीनिंग क्या है? देखो, मोडेस्टी का जो मीनिंग है वो कहीं डिफाइंड नहीं है आईपीसी के अंदर। ठीक है, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स एन आउटरीच टू मोडेस्टी ऑफ अ वुमेन इज नो वे डिफाइंड, बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इट इज़ अ वर्च्यू अटैच टू अ वुमेन ओइंग टू हर सेक्स। वर्च्यू मतलब होता है कि किसी के गुण, किसी के करेक्टरिस्टिक्स, किसी के फीचर्स। ठीक है, वर्च्यू बेसिकली वो होता है। अब मोडेस्टी बेसिकली उस महिला के मतलब सेक्स से जुड़ी हुई है बेसिकली, कि आप उसका जो पवित्र, जो उसकी मोरालिटी है, जो पवित्रता एक महिला अपने साथ कैरी करती है, जो इज्जत अपने साथ कैरी करती है, उससे रिलेटेड है कुछ मोडेस्टी, ऐसा उन्होंने बताया है। कुछ ऐसा कुछ है मोडेस्टी। ठीक है, चल आगे शुरू करते हैं। हमारा केस आया सबसे पहले अमन कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। अमन कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2004 सुप्रीम कोर्ट। एन एक्ट ऑफ पुलिंग अ वुमेन, उसको अपनी तरफ खींचना, रिमूविंग हर ड्रेस कपल्ड विद रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स, उसके कपड़े उतारने की कोशिश करना ताकि आप उससे रिक्वेस्ट कर सको कि वो आपके सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सके। ये सारे कुछ ऐसे एक्ट्स बताए गए हैं जो कि एक वुमेन की मोडेस्टी को आउटरीच करने को कहते हैं। दिस इज एन एक्ट विच रिलेट्स टू आउटरीचिंग द मोडेस्टी ऑफ अ वुमेन। ठीक है, एंड द एक्ट एग्जिबिट्स हिज डिटर्मिनेशन एंड डिजायर। तो जब आप ऐसे कुछ कर रहे हो तो आपकी इंटेंशन, आपकी डिजायर दिखती है यहाँ पर कि आप चाहते क्या हो उस वुमेन से। ठीक है, फिर एक लैंडमार्क केस आया, स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस मेजर सिंह का केस। 1967 सुप्रीम कोर्ट का केस है ये, बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये। इसके अंदर क्या बताया था, पहले क्वेश्चन क्या आया था कि एक लड़की है, 7.5 महीने की करीब करीब थी, 7.5 महीने की, साल की नहीं, महीने की थी, और एक्यूज ने कोई एक्ट करा। तो क्या वो एक्ट उस महिला जो बच्ची पे हुआ था, क्या उससे हम ये कह सकते हैं कि उसकी मोडेस्टी आउटरीच होगी थी? अब देखो, 7.5 महीने की बच्ची के तो क्या सेक्सुअल ऑर्गन्स बनेंगे, उनके तो ऑर्गन ही पूरे ढंग से नहीं बनते। तो उस टाइम पर क्या हम कह सकते हैं कि हाँ यार यहाँ पे मोडेस्टी आउटरीच हुई है या नहीं हुई है? तो जस्टिस बच्चावत थे, इन्होंने यहाँ पे एक बहुत लैंडमार्क डिसीजन बताया, और ये उनका ओबिक्टर डिक्टा है। ओबिक्टर डिक्टा का मतलब क्या होता है कि उनका जो ओपिनियन था। अब सुप्रीम कोर्ट के ओबिक्टर डिक्टा भी लैंडमार्क रखते हैं, ठीक है, बाइंडिंग होते हैं हर जगह, याद रखना है। बेशक रेशियो डेसिडेंडी यानी कि जो डिसीजन है वो तो बाइंडिंग होता ही होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ओबिक्टर डिक्टा लोअर कोर्ट्स पे बाइंडिंग होता है, और रेशियो डेसिडेंडी फर्दर सुप्रीम कोर्ट्स की जो जजमेंट्स है उस पर रखती है बाइंडिंग वैल्यू। ठीक है, चलिए शुरू। द असेंस ऑफ अ वुमेन्स मोडेस्टी इज हर सेक्स। द मोडेस्टी ऑफ एन अडल्ट फीमेल इज रिट लार्ज ऑन हर बॉडी। यंग हो, ओल्ड हो, इंटेलिजेंट हो, पागल हो, अवेक हो, सोरी हो, हर टाइम वेमेन possesses a modesty that is capable of being outraged। तो छोटी हो या बड़ी हो, पागल हो या समझदार, जागरी हो या सो रही हो, वेमेन के पास उसकी मोडेस्टी हमेशा रहती है, और आपका कोई हक नहीं बनता कि आप उसको आउटरेज करो। द रिएक्शन ऑफ वुमेन इज वेरी रेलिवेंट। हालांकि मानते हैं कि वुमेन रिएक्ट कैसे कर रही है, डिपेंड कर, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि वो कंफर्टेबल है कि नहीं है। बट अगर मान लो रिएक्शन उसका कुछ ना आया हो, जैसे एक केस था, केस का नाम याद नहीं है, उसके अंदर 2 पुलिसमैन थे, उन्होंने क्या करा, एक लड़की का रेप करा। वो लड़की शांत रही, उस टाइम बिल्कुल शॉक में थी, वो चिल्लाई नहीं, उसने विरोध नहीं करा। तो उसको क्या मतलब है कि क्या उसको वो साथ दे रही थी? नहीं, वो शॉक में थी। तो हालांकि रिएक्शन जो है वो रेलिवेंट होता है, बट अगर रिएक्शन ना भी हो तो ये पक्का नहीं हो जाता है कि हाँ यार मोडेस्टी आउटरीच हुई है, वो तो कंसेंट दे रही है, ये तो दिख रहा है साफ साफ। नहीं। फॉर एग्जाम्पल, when the accused with a corrupt mind
स्टेल्थली टचेस द फ्लैश ऑफ अ स्लीपिंग वुमन। अब वो लड़की सो रही है, अब वो क्या रिएक्शन देगी, और आप जो हो, आप अपनी करप्ट निगाहों से, करप्ट डिजायर से आप उसको छू रहे हो, सेक्सुअली आप उसको टच कर रहे हो, तो वो भी मोडेस्टी आउटरीच माना जाएगा, भले ही वो लड़की उस टाइम पर इस हालत में नहीं है कि वो रिएक्शन दे पाए अपना। ठीक है, शी मे बी एन इडियट, शी मे बी अंडर द स्पेल ऑफ एनेस्थीसिया, शी मे बी स्लीपिंग, शी मे बी अनेबल टू एप्रिशिएट द सिग्निफिकेंस ऑफ द एक्ट, नेवरदलेस द ऑफेंडर इज पनिशेबल अंडर दिस सेक्शन। एक मूवी आई अभी रिसेंटली, फ्रेडी, उसके अंदर कार्तिकेयान एनेस्थीसिया देता है अलाया को, और वो जब सो जाती है तो फिर उसको सेक्सुअली टच करने के लिए वो सीन आता है वहाँ पर, तो उस एक्ट को भी हम कह सकते हैं कि वो मोडेस्टी आउटरेज हो रही है यहाँ पे। तो चाहे आप लड़की को बेहोश भी कर दिया है आपने, तो भी उसकी वो मोडेस्टी है और आप उसको आउटरेज नहीं कर सकते। ठीक है, अ फीमेल ऑफ टेंडर एज स्टैंड्स ऑन अ समवट डिफरेंट फुटिंग, हर बॉडी इज इमेच्योर, हर सेक्सुअल पावर्स आर डॉर्मेंट, अभी नहीं है, अभी पूरी तरीके से वो डेवलप ही नहीं हुई है। इन दिस केस द विक्टिम इज अ बेबी ऑफ 7.5 months old. She has not yet developed a sense of shame and has no awareness of sex. फिर भी nevertheless from her very birth she possesses the modesty which is the attribute of her sex. तो age is not a factor to decide whether her modesty is outraged or not, or the fact that she has developed her sexual organs or not. This is also immaterial to know whether the modesty is outraged or not. ठीक है, फिर एक केस आया रूपन देओल बजाज वर्सेस केपीएस गिल का, बहुत लैंडमार्क केस है ये भी। उन्होंने बोला कि जब भी बात आती है ना विमेन की मॉडेस्टी को आउटरीच करने की, तो किसी भी सर्कमस्टांसिस में, चाहे छोटा छोटा एक्ट भी क्यों ना हो, उसको आप ट्रिवियल एक्ट का दर्जा नहीं दे सकते। मतलब जनरल एक्सेप्शन में कभी फॉल नहीं करेगा ये, अरे सर ये तो छोटी सी बात हो गई सर, मैंने तो उसकी बस लैब्स पे हाथ ही तो लगाया था सर, मैंने उसको सर बैक पे पैट ही तो करा था सर, इसमें क्या बड़ी बात होगी, मैंने उसके चीक्स ही तो पुल करे थे सर। अगर आपका माइंड करप्ट है, आपकी डिज़ायर करप्ट है और उस इंटेंशन से आप आ रहे हो, एक्ट कर रहे हो, तो कभी भी किसी भी सर्कमस्टांसिस में वो एक्ट आपका ट्रिवियल नहीं माना जाएगा। ठीक है, यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स leading to the offense of outraging modesty of a woman, however, can range from mere catching hold of a woman's hand to any heinous nature of sexual assault which may fall short of penile penetration or an attempt to do so or unnatural offense. जो मॉडेस्टी का जो एक्ट होता है, आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन का एक्ट होता है जो, वो वेरी कर सकता है, सिर्फ हाथ पकड़ने से लेकर घिनौने कोई भी काम तक। ठीक है, बट हाँ उसके अंदर पिनाइल पेनिट्रेशन जो है वो नहीं आती, क्योंकि वो रेप माना जाता है, वो मॉडेस्टी आउटरेज नहीं माना जाता, वो रेप माना जाता है, या अटेम्प्ट टू पिनाइल पेनिट्रेशन वो भी रेप माना जाता है, और अननेचुरल ऑफेंस वो अलग से सेक्शन है इसका, इसीलिए उसको नहीं डाला गया। इसके अलावा और कोई भी एक्ट है वो सारा आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन में आता है। चलिए कुछ केस लॉस देख लेते हैं जो मॉडेस्टी से डील करते हैं। पहला केस था एक रामदास वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का। इसके अंदर आप मुझे बताना कि क्या मॉडेस्टी आउटरेज हुई थी या नहीं हुई थी। एक्यूज जो था वो रात की ट्रेन पकड़ता है, स्लीपर क्लास ट्रेन थी। ठीक है, अब ट्रेन में 3 बर्थ होती है ना, एक अपर, एक मिडल और एक लोअर। अपर बर्थ वो बैठ गया यहाँ, जैसे एग्जांपल ये ट्रेन का सीन बनाता हूँ आपको मैं, ये एक अपनी अर्थ बर्थ है, ये एक और बर्थ है, ये एक और बर्थ है, एक और एक और एक और, ऐसे सामने ये एल है। ठीक है, अब एक्यूज यहाँ बैठा हुआ था, यहाँ लड़की बैठी हुई थी, यहाँ पे उसके हस्बैंड वगैरह बैठे हुए थे, ये 2 खाली थी, और यहाँ पर भी कोई लोग बैठे हुए थे। एक्यूज यहाँ पर आया और अपनी उसने पैंट उतार दी और अपने उसने जो शॉर्ट्स पहने हुए थे उसमें वो सो गया। ठीक है, लड़की और उसका हस्बैंड कहता है कि भाई यहाँ लड़की बैठी, तुमने इनके आगे पैंट कैसे उतारी अपनी। तो उस पर केस ठोक दिया कि इसने तो मॉडेस्टी आउटरीच करी है जी हमारी, लड़की के आगे इसने पैंट उतारी कैसे। तो लड़ाई हो गई, लड़ाई हुई तो फिर इसने धक्का दे दिया एक लड़की को, आसपास वहाँ पर जो लड़कियाँ थी उनमें से एक को धक्का दे दिया। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया कि आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन है या नहीं है। तो अब बताओ हमने क्या देखना है सबसे पहले, क्या हमारा जो एक्ट था, जो हमने अपनी पैंट उतारी है, क्या वो इंटेंशन थी हमारी क्या मॉडेस्टी आउटरीच करने की? नहीं। क्या हमारी नॉलेज थी कि हमारे पैंट उतारने से किसी की मॉडेस्टी आउटरीच हो जाएगी? नहीं भाई, हम तो अपने कंफर्टेबल होने के लिए, सोने के लिए हम पैंट उतार रहे हैं अपनी, ये तो नॉर्मल सी बात है। ठीक है, तो ये कैसे एक्ट हो सकता है मॉडेस्टी आउटरीच करने का? तो उन्होंने बोला सुप्रीम कोर्ट ने, इट हेल्ड दैट no inference of criminal intention to outrage a woman's modesty can be drawn from a man's act of removing his trousers at night time before lying down on his berth, since it is a natural perpetratory act
to becoming comfortable on a journey. How it can be amounts to outraging the modesty of a women? No, never. ठीक है, चलो ये टॉपिक हुआ हमारा। अगला पॉइंट देखो, तो क्रेडिबल, कोजेंट एंड अनइम्पीचेबल एविडेंस चाहिए प्रोसिक्यूट्रिक्स के द्वारा ये दिखाने के लिए कि जो एक्यूज था उसका जो एक्ट था वो यही था कि उसने विमेन की मोडेस्टी को आउटरीच करना है। एक केस आया स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस SD खड़े का केस। ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल केस है। इसके अंदर क्या हुआ, बॉम्बे हाई कोर्ट है, बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या कहा कि मान लो एग्जांपल समझाता हूँ आपको मैं। एक लड़की है, ये लड़की जो है वो उन्होंने बोला, बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला कि ये लड़की ऐसा कोई काम कर ही नहीं सकती कि ये दूसरे एक्यूज के ऊपर झूठा आरोप लगाने के लिए अपने आप को गिरा दे। ठीक है, देखो, द रिस्पोंडेंट गिल्टी ऑफ मोलेस्टिंग हिज सबऑर्डिनेट ट्रेनिंग ऑफिसर and repelling his defense of false implication in this case. Observe that no decent self-respecting woman would allow herself to be used as a tool in the hands of her superiors to falsely implicate other superiors in such a serious charge as molestation with the view to improve her prospects in the organization, especially since the allegations would be damaging her personal reputation and character. यानी कि कोई भी लड़की आपको झूठा आरोप लगाने के लिए, मोलेस्टेशन का झूठा आरोप लगाने के लिए या सेक्सुअल हरासमेंट का झूठा आरोप लगाने के लिए उस स्थिति में अपने आप को नहीं डालेगी जानबूझ के, जिसमें उसका जो कैरेक्टर है वो असैसिनेट होगा, जो उसकी मोडेस्टी जो है आउटरेज होगी। लड़कियां कभी कर ही नहीं सकती ऐसा कुछ कांड, पर जैसे कि हमने देखा है कई सारे फेक केसेस होते हैं, रेप तक के फेक केसेस होते हैं, मोडेस्टी आउटरेज के भी फेक केसेस होते हैं। तो अब यहाँ पर तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि लड़कियां कर ही नहीं सकती हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ये तो बाइंडिंग है। तो ऐसे धीरे 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 क्या हुआ कि एक्यूज को पनिशमेंट मिलती गई और लड़कियां तो बचती गई। फिर दोबारा केस आया 2005 के अंदर, पांडुराम सीताराम भागवत वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2005। इसके अंदर बोला कि ये जो प्रिजम्पशन ले ली गई ना कि विमेन कभी अपना करेक्टर स्टेक पे नहीं लगाएगी, ये यूनिवर्सली अप्लाई नहीं करेगा, ये फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस के ऊपर देखा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो लड़कियां हैं, आजकल हमने बहुत सारे केसेस देखे हैं रेप के, आउटरेजिंग मॉडेस्टी के, ये सारे अननोन नहीं है, फॉल्स केसेस लगते रहते हैं, बहुत सारे लगते रहते हैं। तो इसलिए हर केस को अपने फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस के ऊपर देखना पड़ेगा हमें। ठीक है, चलिए ये वाला टॉपिक हमारा खत्म होता है। अब छोटा सा टॉपिक है 354B का। हालांकि 354B जो क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट 2013 से आया है, इसका टॉपिक मैं आपको अलग वीडियो में बनाने वाला हूँ, प्रॉपर डिटेल नॉलेज, क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट आई क्यों, क्या रीजंस थी, कौन कौन से सेक्शन डाले गए उसके अंदर IPC के अंदर, और फिर उन 354A B C D को हम अभी पढ़ने वाले इसके बाद। ओके, चलिए शुरू करते हैं। असॉल्ट और यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विद इंटेंट टू डिसरोब हर, उसके कपड़े उतारने की बात हो रही है। हालांकि ये कई सारे इसके अंदर फॉल्ट्स भी हैं बहुत सारे, इनकी जो ड्राफ्टिंग इन्होंने करी है थोड़ी सी गलत करी है, बट फिर भी ये थोड़ा सा बेटर है। देखो, सबसे पहले तो आता है एनी मैन, भाई सिर्फ मैन ही हो सकता और कोई नहीं हो सकता। ठीक है, हु असॉल्ट्स और यूजेस क्रिमिनल फोर्स टू एनी वुमेन, तो मैन का नहीं होगा, मैन और वुमेन का होगा। वुमेन की ही अपना डिसरोबिंग हो सकती है और किसी की नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि जेंडर बाइज्ड अमेंडमेंट करी गई है। अबेट सच एक्ट विद द इंटेंट, अबेट भी कर सकते हो आप, असॉल्ट भी कर सकते हो, और यूज मतलब आप यहाँ पर जो है एक मैन जो है वो किसी को अबेट कर सकता है कि ये बंदा, या फिर ये हो सकता है कि ये विमेन भी हो, बट विमेन अबेटिंग, जब विमेन एक्ट करेगी, जैसे एग्जांपल ये एक मैन है, इसने अबेट करा एक विमेन को कि तुम इसके कपड़े उतरवाओ, इस लड़की के कपड़े उतरवाओ, तो ये तो लायबल हो जाएगा अबेटमेंट के लिए 354B के अंदर। लेकिन ये लड़की, ये तो लड़की है, ये कैसे लायबल होएगी, क्योंकि यहाँ तो लिखा हुआ एनी मैन हु असॉल्ट। अब ये तो अबेटिंग पर्सन है ना, इसने तो एक्ट करा, तो ये तो विमेन है, तो ये कैसे लायबल होएगी, तो ये बड़ा पॉइंट आया। उसके बाद चलो, मैन चाहे वो असॉल्ट करे, चाहे वो क्रिमिनल फोर्स करे, चाहे वो अबेट करे असॉल्ट करने का या क्रिमिनल फोर्स करने का किसी विमेन के ऊपर, उसकी इंटेंशन क्या है, उसको डिसरॉब करने की, उसका वस्त्र हरण करने की, सॉरी, या कंपेल करने की उसको कि वो नेकेड होए, कंपेलिंग हर टू बी नेकेड, सिंपल। पनिशमेंट कितनी है, पनिशमेंट जो है मिनिमम 3 साल की पनिशमेंट है, मैक्सिमम 7 साल की पनिशमेंट है,
और लायबल टू फाइन है। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक था आज का। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा टॉपिक। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।